आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए जाते हैं कि 100 विद्यालय उनमें से 100 एक विद्यालय में 100 लगाए जाते हैं, तो 100 में 100 इंटू 100 इस तरीके से लगाए जाते हैं। ठीक है, तो एक महीने बाद लगाए गए पौधों में से बचे गए पौधों की संख्या इस प्रकार है कि ये हमें आंकड़े दे रखे। तो इतनी बड़ी संख्या के आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किए कि पाठक को अर्थ निकालने में सरलता हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से हमें इसको हल करना है कि हमें आसानी से इसको समझ में आ सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर इन आंकड़ों को मैं क्या करूं, एक समूह के रूप में लिख लूं, यानी ताकि हम अर्थ से यानी अंतराल के रूप में लिख लें। जैसे किस प्रकार कि मैं इन आंकड़ों को क्या किस तरीके से लिख रहा हूं मैं इन आंकड़ों को। यहाँ पे देखिए अधिक किस से 20 से लेके कितने के बीच की संख्या है। यहाँ पे 20 से लेके 23 से लेके 98 के बीच की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 23 से लेके 98 तक के बीच की संख्या, कुछ संख्या रिपीट हो रही है, कुछ संख्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इन आंकड़ों को मैं 20 से लेके किस तरीके से 20 से 29, 30 से 39 और फिर बाद में इस तरीके से 90 से लेके 99 तक इस तरीके से लिख लूँ। तो जैसे समूह में रखकर इन्हें छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या है, इनको इस रूप में लिख लूँगा तो ये छोटी संख्या के रूप में आ जाएगा। वो कैसे? क्योंकि हमारे पास की संख्या है वो 23 से लेकर 98 के बीच में है। ठीक है, इन समूहों को वर्ग या तथा वर्ग अंतराल कहते हैं। जो ये हमें दे रखे हैं ना, इन समूहों को हम क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कह लो या फिर वर्ग कह सकते हैं हम। ठीक है, या वर्ग अंतराल कहते हैं या वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल या वर्ग चौड़ाई का भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, इनके बीच की जो है 20 से लेके 29। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है हमारे पास? 20 से लेके 29 में से 20 जाएंगे तो 9 का अंतर है। तो 9 क्या है यहाँ पे हमारे पास? वर्ग चौड़ाई। ठीक है, या वर्ग चौड़ाई कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं वर्ग माप। ठीक है, वर्ग माप। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ये इस लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि इनके बीच की संख्याएं भी आ जाएंगी और हमें छोटे रूप में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ 10 है कि प्रत्येक निम्नतम संख्या की। ठीक है, अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे साथ ही आप जानते हैं कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करके हम एक सारणी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे कि मैं यहाँ पे 20 से लेकर 30 तक बचे हुए पौधों की संख्या, तो एक सारणी बना लेते हैं हम, बचे हुए पौधों की संख्या। अब देखो सारणी से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारे पास क्या कहना चाहता है ये। ठीक है, तो बचे हुए पौधों की संख्या और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मिलान चिन्ह कि कौन कौन से संख्याएं मिलान चिन्ह आ रही है। ठीक है, मिलान चिन्ह से क्या फायदा होगा अभी आपको पता चल जाएगा। और ये है हमारे पास विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों की संख्या। ठीक है, विद्यालयों की संख्या को ही मिलान चिन्ह निरूपित करेंगे, कितनी बार मिलान हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने वर्ग अंतराल लिए थे। ठीक है, 20 से लेके 29। ठीक है, 29 से लेके फिर बाद में मैं 30 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप चाहे सतत ले लो वर्ग अंतराल, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा सतत वर्ग अंतराल तथा असतत वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे मैं 20 से लेके 29, 29 से लेके फिर 39, फिर 40 से लेके 49, 49 से यहाँ से हमारे पास फिर 50 से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से 50 से लेके ये हो जाएगा 50 से लेके 59, फिर 60 से लेके 69 और फिर 69 70 से लेके 70 से लेके हो गया 79, फिर 79 से लेके ये 80 से लेके 80 से लेके कितना हो जाएगा 89, फिर 89 की जगह यहाँ से हो जाएगा 90 से लेके 99 तक। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे पास किसकी? पौधों की संख्या को मैंने इस छोटे रूप में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मिलान चिन्ह तथा विद्यालयों की संख्या, मिलान चिन्ह कैसे निरूपित करते हैं वो देखना पड़ेगा। कि अब देखिए कि इसमें से आपको छांटना पड़ेगा कि 20 से लेकर 29 तक की कितनी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 20 से लेकर 29 तक की कोई संख्या है नहीं। इधर देखिए यहाँ पे हमारे पास नहीं है, और यहाँ पे 20 से लेकर 29 तक एक ये संख्या हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में इसमें देखिए फिर एक ये संख्या हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हम इसको छांटेंगे। ठीक है, इसमें नहीं है, फिर इसमें है हमारे पास एक। ठीक है, फिर इसके बाद नहीं है, और इसके बाद इसमें भी नहीं है हमारे पास 20 से लेकर 29 तक के बीच की संख्या।
फिर किसी में नहीं है। तो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, हमारे पास 3 संख्याएं हैं 20 से 29 तक। तो 1, 2 और 3 से निरूपित, इस तरीके से निरूपित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे विद्यालय की संख्या कितनी हो गई, 3। इसी तरीके से हम ढूंढेंगे 30 से लेके 39 के बीच की संख्याएं। तो 30 से लेके 39 के बीच की संख्याएं हमारे पास, देखिए इसमें तो नहीं है हमारे पास 30 से लेके 39 के बीच में संख्या है, इसमें भी नहीं है। एक तो ये हो गई हमारे पास 30 से लेके 39 के बीच में, ठीक है। इस तरीके से हम इसको, एक ये हो गई, एक ये हो गई हमारे पास, ठीक है। और आगे हल करते हुए चलेंगे तो हमारे पास ये आ गई। अब इनको नहीं लेंगे हम 23 वालों, क्योंकि ये 20 से लेकर 29 के बीच में आ चुके हैं। तो हम 30 से लेकर 39 के बीच की संख्या ही देखेंगे, ठीक है। एक ये हो गई हमारे पास और एक ये हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस तरीके से आप ढूंढना पड़ेगा आपको, एक एक चीज़, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गई, ठीक है। एक 39 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और एक इस तरीके से आगे हल करते हुए चलेंगे, आगे देखेंगे 1 33 और इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, ये 30 हो गया हमारे पास और ये 39 हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास कितना, ये 36 हो गया, ठीक है। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। और भी संख्याएं मिलेंगी आपको, और भी देखेंगे तो हमारे पास और भी कुछ छूट रही होंगी संख्या। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्याएं हमारे पास 30 से लेकर 39 के बीच में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये हमारे पास 14 है। अब 14 को कैसे निरूपित करते थे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर 6 7 8 9 फिर 10 फिर 11 12 13 और 14, ठीक है। इससे ऐसे ही हम 40 से लेकर 39 के बीच की संख्या देखेंगे तो हमें 12 संख्याएं प्राप्त होंगी, ठीक है। तो 12 संख्या प्राप्त होंगी, तो इसको 12 को कैसे निरूपित करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 12, ठीक है। इसी तरीके से ही इसके बीच में 50 से लेकर 59 के बीच में 8 और ये 18। आप छाट के देख लेना, आपको यही संख्याएं मिलेंगी, 10 और ये हो गया 23 और ये 12। इस संख्या, इनको निरूपित कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 16 17 और 18, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब 23 को निरूपित करना है, तो 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। और 12 को निरूपित करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस संख्या, इस तरीके से हमने इनको निरूपित कर लिया। अब आंकड़ों से हम प्रस्तुत से सरल व छोटे रूप में आ गया, सभी संख्याएं आएंगी और इनको अब आप कह सकते हो ना कि इससे हम, आप देख के इन आंकड़ों को आसानी से बता सकते हो कि इस तरीके से हमारे पास ये आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि 20 से लेकर 29 तक हमारे पास 3 संख्याएं हैं, मतलब 3 विद्यालयों में होगा। और 30 से लेकर 39 के पेड़ कितने, 14 विद्यालयों में बचे, ठीक है। और 40 से लेकर 49 के बीच में 12 विद्यालयों में बचे हुए हैं, ठीक है। 50 से लेकर 59 8 विद्यालयों में बचे हुए हैं पेड़, और ये 18 विद्यालयों में। इस तरीके से हमने लिख लिया इनको छोटे रूप में, ताकि हम सरलतम रूप से समझ जाएंगे कि अब इस दृष्टि उनके मुख्य लक्षणों को देखकर हम कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार वर्गीकृत बंटन सारणी, इसे हमें क्या कहते हैं, इस सारणी को हम क्या करते हैं, वर्गीकृत बंटन सारणी कहते हैं, ठीक है। बंटन सारणी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की, इस तरीके से करते हैं तो उसको बंटन सारणी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सरलतम रूप से देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये सभी इनको जोड़ेंगे तो 8 + 18 + 10, इनको देखेंगे 8 + 18 + 10 + 23 + 17। तो ये क्या है हमारे पास, कितने, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 71 आएगा, ठीक है। तो विद्यालयों में 50% या इससे अधिक पौधे बचे हुए हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। कि 50% से अधिक पौधे कितने विद्यालयों में बचे हुए हैं, कि 50% से अधिक तो इनमें ही होंगे, कि 50 से अधिक, क्योंकि एक विद्यालय में कितने पौधे उगा रहे थे, 100, तो 100 का आधा कितना होगा हमारे पास, 50। तो 50 से अधिक या फिर 50 के बराबर कितने विद्यालयों में बचे हुए हैं, तो 71 विद्यालयों में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 71 विद्यालयों में। तो अब इसके बाद में यहाँ से हम ऊपर जो सारणी है उसको हम क्या बोलते हैं कि वर्ग अनतिव्यापी। यानी अंतिव्यापी क्या मतलब होता है कि इंग्लिश में बोले तो नॉन ओवरलैपिंग, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग। बस इसमें इस तरीके से वर्ग अंतराल में ये ध्यान रखना होता है कि हमारे पास अनंत
व्यापी ना हो, यानी हमारे पास इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग ना हो। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही क्योंकि 20 से लेकर 29 तक है, कितने हमारे पास 3 है, तो अब 29 तो हट ही गया, ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो 30 से 39, बस ये हमने मिलान चिन्ह भी देख लिया कि ओवरलैपिंग नहीं, बस यही चीज़ हमें ध्यान रखनी थी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब इस तरीके से अगर आपको इसकी बजाय ये सारणी दी हो तो आपको आसानी से बता सकते हो कि ये सारणी क्या कहना चाहती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।